आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन के बीच में कई बार क्या परेशानी आती है वो बताता हूँ मैं। कई बार क्या होता था, जब हम गुरुजी के साथ में रहते थे तो हम देखते थे कि कई तरह के लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। अब कई साधक, बहुत से साधु आते थे भगवा कपड़ा पहन के, पीले कपड़े पहन करके, सफेद वस्त्र पहन करके। और जब गुरुजी के साथ चर्चा होती थी तो उनके जाने के बाद कुछ लोग होते थे जो प्रश्न करते थे कि गुरुजी, वो जो फलाना आया था वो तो चोर था, वो जो आया था वो तो फ्रॉड लग रहा था, डाकू लग रहा था, चोर लग रहा था, बदमाश लग रहा था। तो गुरुजी बोलते थे मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो वो संत ही था, मुझे तो उसमें भगवान ही दिख रहे थे। तो चुप हो जाते थे वो। फिर ऐसा आए दिन ऐसा होते रहता था। तो फिर एक दिन गुरुजी ने समझाया कि तुमको अगर कोई बदमाश दिखता है इसका मतलब तुम्हारे अंदर बदमाशी है, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम उसके अंदर देख रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर चोर बैठा हुआ है तो तुमको सामने चोर दिखेगा, तुम्हारे अंदर सीधा साधा व्यक्ति बैठा हुआ है तो तुमको सामने वाला सीधा साधा दिखेगा। तुम्हारे अंदर अगर कोई बदमाशी है, तुम्हारे अंदर कोई बदमाश बैठा है तो तुमको बदमाश दिखेगा। ये एक तरीके से समझाया उन्होंने। फिर इसी बात को दूसरे तरीके से समझाया। जिनको इतने में समझ में आ गया वो ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया तो उसको फिर दूसरे तरीके से समझाया। बोले भगवान कृष्ण को जानते हो? गुरुजी, भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता? तो बोले वो आपके लिए भगवान है ना? हाँ, बोले सबके लिए भगवान है। बोले सबके लिए नहीं है, कंस के लिए कृष्ण भगवान थे क्या? हाँ, ये बात तो सोची नहीं। कुछ ऐसे लोग थे, शिशुपाल है, कंस है, जरासंघ है, कुछ ऐसे बहुत सारे उस समय लोग थे जिनके लिए, कालिया नाग है, इन सब के लिए कृष्ण भगवान थोड़ी थे, महाशत्रु थे। शत्रु ही थे कि नहीं बताओ? तो आप किस भाव से देखते हो? अब कृष्ण किसी के सखा भी थे, मित्र भी थे, और कुछ लोगों के वो शत्रु भी थे। फिर इसी बात को और तीसरे तरीके से समझाया। बोले अभी भी अगर समझ में नहीं आई बात तो फिर ऐसे समझो। बोले रावण को जानते हो? बोले हाँ। कंस को भी जानते हो, रावण को भी जानते हो, राम को भी जानते हो, सबके बारे में सुना है? बोले हाँ सुना है। तो रावण क्या था, कंस क्या था? अरे बोले वो बहुत बुरा व्यक्ति था, राक्षस थे ये लोग। क्या सच में सबके लिए राक्षस थे? अब अगर राक्षस होते तो राक्षस तो सबको खा जाता है, पर रावण से प्रेम करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। मंदोदरी थी, रावण के बच्चे थे, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, ऐसा कहा जाता है। वो सब क्या रावण को दुष्ट और बुरा मानते थे? रावण की नगरी में इतने लोग बसे हुए थे तो रावण का गुणगान ही करते थे। तो उन सब के लिए तो रावण भगवान था, बाकी लोगों के लिए बुरा था। तो एक ही व्यक्ति के कई स्वरूप हो सकते हैं। ये स्वरूप देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह से सामने वाले को जज करते हो, किस तरह से देखते हो, ये आप पे निर्भर करता है। अष्टावक्र 8 जगह से आड़े टेढ़े थे, वो जन्मजात आड़े टेढ़े थे। उनकी कहानी है कि जब वो माँ के पेट में थे और वो यज्ञ करवा रहे थे पिताजी, तो यज्ञ में कहीं उनसे गलती हुई तो अष्टावक्र ने टोका गर्भ के अंदर से ही उनको। तो पिताजी की नजर गई कि ये देखो ये बच्चे ने मुझे टोका, तो थोड़ा बुरा लगा उनको। फिर दोबारा फिर गलती की, फिर टोका। ऐसे पिता ने, वो जो ऋषि थे पिता, उन्होंने सहन किया और ऐसा 8 बार टोका। जब 8वीं बार टोका तो उनके मुख से निकल गया। अब कैसे निकल गया कि अरे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है। तो उनका ईगो हर्ट हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि 8 बार टोका, जब अंग भंग हो जाए। 8 जगह से जब उनका जन्म हुआ तो 8 शरीर में 8 जगह से वो आड़े टेढ़े हो गए, पर वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जब राजा जनक की सभा में गए तो राजा जनक को ज्ञान चाहिए था, तो कई ऐसे ज्ञानी गए उनको ब्रह्म ज्ञान देने। तो अष्टावक्र गए जब सभा में, तो लोग देख करके उनके ऊपर हंसे। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, मैं तो समझता था ये ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमार बैठे हुए। तो सबको बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो बोले हाँ, चमार सही तो कहा। चमार का ध्यान किधर होता है? चाम्हार का काम क्या है? जानवरों का चमड़ा निकालना। तो चाम्हार का ध्यान किधर है? चमड़े पे, शरीर पे। तो सब हंसने वाले चुप हो गए। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हमको समझना चाहिए और हमारी बुद्धि में उसको फिक्स कर लेना चाहिए कि यही है।
निचोड़, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसको और अलग तरह से कैसे कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जो चश्मा लगाओगे उस चश्मे से ही आपको वैसी दुनिया दिखाई देगी। अभी आपने हरा चश्मा लगाया है तो आपको पूरी दुनिया हरी नजर आएगी, आपने लाल चश्मा लगाया है तो आपको पूरी दुनिया लाल नजर आएगी। फिर गुरुजी कहते थे कि अरे, उसने जो भगवा कपड़े पहने, उसने जो पीले कपड़े पहने, उसने जो सफेद कपड़े पहने, उसने जो वेश बनाया, आप उसका सम्मान करो। उसके अंदर क्या बैठा है, कौन छुपा हुआ है, उसे मत देखो। वो आपके पास आया, वो साधु वेश में आया, वो गेरुए वस्त्र में आया, तो वो पूजनीय है, उसके वस्त्रों का आप सम्मान करिए। कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात है। कोई अगर कहता था कि गुरुजी देखो वो राम का नाम लेके ठग रहा है, तो गुरुजी ऐसे प्रसन्न हो जाते थे, बोलते थे वाह क्या बात है। बोले गुरुजी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, वो राम का नाम लेके ठग रहा है। तो गुरुजी कहते थे अरे वो राम का नाम लेके ठग रहा है, मतलब राम की कितनी कृपा है उसके ऊपर, एक न एक दिन वो तर ही जाएगा। वो रावण का नाम लेके नहीं ठग रहा है किसी को, वो राम का नाम लेके ठग रहा है, राम राम बोल करके ठग रहा है, मतलब उसके मुख से राम निकल रहे हैं, मतलब कितनी राम की कृपा है उसके ऊपर। आप उस चीज को नहीं देख पा रहे। तो इतनी गहरी सोच, इतनी बड़ी बात तो गुरु ही बोल सकते हैं। जब वो गेरुए वस्त्र पहन करके आया, सन्यासी है, तो गुरुजी अपने स्थान से खड़े हो जाते थे और उसको प्रणाम करते थे। जबकि गुरुजी की काफी ऊंची अवस्था थी, ऊंची अवस्था थी इसीलिए तो सबके चरणों में झुक जाते थे, सब में भगवान दिखते थे उनको। और जो जान लेता था, जो समझ लेता था, वो गुरुजी के हाथ पकड़ लेता था कि अरे आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपने जीवन में कईयों के स्वभाव बदलते हुए देखे, कईयों का जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। सिर्फ उनके प्रेम, उनकी करुणा, इतना ही काफी था। वो किसी को साधना वाधना देते, वो तो बहुत बाद की बात होती थी। उनसे मिलकर ही बहुत से लोग नहा जाते थे, बहुत से लोगों का जीवन बदल जाता था। ये होती है गुरु कृपा, ये होती है संतों की कृपा। और हम किस में उलझे रहते हैं, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। जबकि कितने उदाहरण हैं। बोलते हैं सही गुरु हमको कहां से मिले, सही गुरु कहां से मिले। सही और गलत क्या होता है, गुरु गुरु होता है, वो सही गलत होता है क्या। आप जिसके घर में पैदा हो गए और जिसके बच्चे हो गए, वो स्त्री आपकी माँ हो गई, तो फिर अगर बहुत सुंदर या धनवान स्त्री मिल जाए तो आप अपनी माँ को माँ बोलना छोड़ देते हो और दूसरी माँ जो सुंदर है, धनवान है, उसको माँ कहने लग जाते हो। क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि आपको अपनी माँ से प्रेम है। अगर ऐसा आपको गुरु से प्रेम हो जाए तो सही गलत का तो सवाल ही नहीं उठता। कई ऐसे जीवन काल में एक गुरु बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा गुरु बनाते हैं, तीसरा गुरु बनाते हैं। अब ये दूसरा तीसरा चौथा क्या होता है, जीवन भर गुरु बनाते रहते हैं। तो वो गुरु क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे पता है उद्देश्य क्या है। महत्व बुद्धि उनकी गुरु में नहीं है, महत्व बुद्धि परमात्मा में नहीं है, महत्व बुद्धि उनके अपने स्वार्थ में है। वो अपना स्वार्थ लेकर के जाते हैं और स्वार्थ पूरा हो जाता है तो साधु जी महात्मा जी अच्छे हैं, स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो साधु जी अच्छे नहीं है। अब साधु जी गुरु जी तो छोड़ दो, भगवान बदल लेते हैं लोग, मंदिर बदल लेते हैं। अभी इस मंदिर में जाते हैं, स्वार्थ सिद्धि हो गई तो मंदिर में ज्यादा पावर है, स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो ये मंदिर में कम पावर है। तो कौन नचा रहा है आपको, आपका स्वार्थ नचा रहा है आपको, भगवान नहीं नचा रहे हैं, कोई संत या कोई गुरु आपको नहीं नचा रहा है। आप अपनी इच्छाएं, वासनाएं, स्वार्थ, अपनी जरूरतें बाजू में रख करके जाओ, जैसे माँ के साथ में रहते हो, पिता के साथ में रहते हो, वो जन्मजात वो चीजें आ जाती है। लेकिन आध्यात्म मार्ग में इसको समझना पड़ता है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आप भटकना बंद कर दोगे। अब कई लोग बोलते हैं हमारा बहुत भाव था, बहुत निष्ठा थी, और हमारा भाव और वो निष्ठा टूट गई। किसने तोड़ी, बोले वो उन्होंने हमको साधना दी थी और हमारी साधना बहुत अच्छी हो रही थी, बहुत भाव था, निष्ठा टूट गई। क्यों टूट गई, क्योंकि वो ऐसे निकल गए, किसी ने बता दिया कि वो ऐसे हैं। तो वो ऐसे है या वैसे है, आपका जो भाव था वो क्यों टूट गया, क्योंकि आपका ध्यान आपके भाव में नहीं था, आपका ध्यान माया में था, आपका ध्यान सही और गलत में था। जब व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो सही गलत नहीं होता है, वहां पे कुछ होता है क्या। जब जीव किसी के प्रेम में पड़ता है तो उसकी सारी कमियां भी अच्छी हो जाती है, सारी बुराइयां भी
अच्छी हो जाती है। और जब व्यक्ति किसी के नफरत में, शंका में आ जाता है, तो उसकी अच्छाइयां भी हमको बुराई के रूप में नजर आने लगती है। तो प्रॉब्लम हमारी सोच में है, हमारी दूरबीन में है, हमारे चश्मे में है। हमेशा सुधार की जरूरत हमको है। एक समय था, आसाराम बापू के बहुत सारे शिष्य थे। उनके प्रेम में रोते थे, भक्ति करते थे, साधना करते थे। और मैंने कई साधकों को देखा काफी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए, और फिर एक दिन उनकी सारी साधना, सारी भक्ति धराशायी होगी। तो फिर एकलव्य से क्या सीखा आपने? बड़े बड़े उदाहरण हैं इतिहास में, ये हमको बताते हैं कि भगवान बड़ा होता है या भक्ति बड़ी होती है। जब बड़े बड़े संत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भगवान से बड़ा, राम से बड़ा, कृष्ण से बड़ा उनका नाम, तो हम भूल के हो जाते हैं वो सूत्र। गुरु से बड़ी गुरु की कृपा, अगर उनकी कृपा हो गई तो उस कृपा को लेकर के आपने निहाल हो जाना चाहिए। गए आसाराम बापू जेल में और भ्रष्ट हो गए साधक, तो आसाराम बापू तो जेल में जाके भी आसाराम बापू ही है, वो तो संत ही रहने वाले। अगर विश्वामित्र से कहीं कोई गलती हो गई तो भी वो विश्वामित्र ही रहने वाले हैं। और आप क्या हो गए? आप तो ना विश्वामित्र रहे और ना ही आप साधक रहे, ना तो आप आसाराम बापू रहे, ना ही उनके शिष्य रहे। कुछ भी नहीं हो पाए, जीरो। अब पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। और हम दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं पूरे जीवन काल। अच्छा हो गया तो हमारी किस्मत से हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ समस्या हो गई तो उन्होंने कर दिया। कब हम इस मैं से बाहर आएंगे? मैं कितना चालाक होता है, क्रेडिट हमेशा अच्छी बातों का खुद लेना चाहता है, और दुख समस्याओं के लिए वो हमेशा ढूंढते रहता है किसको हम दोषी ठहराएं। ऐसे ही होता है। तब बात समझ में आई कि हाँ, गुरुजी के पास जो भी आते हैं सब भगवान है। सबकी आव भगत करते थे। चाय लेके आओ, खाना लेके आओ, हलवा लेके आओ, प्रसाद लेके आओ, मिठाई की दुकान से मिठाई ले आओ, और सबको बांटते रहते थे। तो आपका जैसा स्वभाव हो जाएगा, पूरा जगत का व्यवहार आपके साथ वैसा हो जाएगा। और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप दुष्ट को देख करके दुष्ट हो जाते हो, और संत को, साधु को देख करके आप साधुता और संतता ओढ़ लेते हो। तो वास्तव में फिर आप क्या हो? ना आप दुष्ट हो, ना आप साधु हो। थोड़ी देर में ऐसे बन जाते हो, थोड़ी देर में ऐसे बन जाते हो। कभी फूल को देखा, कांटे को देख करके वो कांटा बन गया हो, और कभी कांटे को देखा कि फूल को देख करके वो कांटा जो है फूल बन गया हो। कभी नहीं होता। सब अपने अपने मूल स्वभाव में होते हैं। तो अपने मूल स्वभाव को खोजो। आपका मूल स्वभाव क्या है? आपका मूल तत्व क्या है? और आप अपने मूल में स्थित हो जाओ। मजाल है कोई चीज आपको भटका दे इधर से उधर। एक वो उदाहरण था, कुएं में बाल्टी डालोगे, कुएं में पानी होगा तो बाल्टी जो है पानी लेकर के आएगी बाहर, और कुआं सूखा होगा तो बाल्टी खाली आएगी, खालीपन लेकर के आएगी बाहर। तो बाल्टी क्या करती है? सिर्फ बाहर लाने का काम करती है। जो कुछ होता है वो कुएं में होता है। तो आपके हृदय रूपी, मन रूपी, मस्तिष्क रूपी कुएं में जो होगा वही बाल्टी से बाहर निकलेगा। और बाल्टी क्या? किसी ने गाली दी और आप क्रोधित हो गए, तो क्रोध गाली में नहीं है। गाली रूपी बाल्टी सिर्फ जाती है उसमें, आपका क्रोध उसमें भर जाता है और बाहर आ जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो साधना का सूत्र समझ में आ गया आपको? अध्यात्म का मूल सूत्र क्या है? अध्यात्म का, साधक का जब उसको आगे बढ़ना है तो उसको मूल सूत्र ये समझना पड़ेगा उसको कि उसका भाव और उसकी भक्ति, उसका समर्पण, यही मूल सूत्र है। ये सूत्र ही एकलव्य ने जाना था, ये सूत्र प्रद्युम्न ने जाना था, यही सूत्र श्रवण कुमार ने जाना था। माता पिता को वो कावड़ में लेके यात्रा करता था ना। तो अगर आपको ये सूत्र पता है तो भक्ति आपके अंदर उतर आएगी। और ये सूत्र नहीं पता है तो फिर आपकी जो भक्ति है वो बगुले के समान भक्ति मानी जाएगी। बगुले की भक्ति कैसी होती है? बगुला भी ध्यान लगाता है, नदी के किनारे एक पांव पे खड़ा होता है, उसके जैसा कोई ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन उसका ध्यान काय में होता है? मछली में। जैसी उसको मछली दिखी, पट्ट से जाता है, उसको चोंच में दबाता है और उड़ जाता है। फिर उसके बाद कोई ध्यान व्यान नहीं, मछली मिल गई, ध्यान खत्म। तो फिर ऐसे ही आपका ध्यान माना जाएगा, इच्छाओं वासनाओं वाला, जरूरतों वाला। और इसके ऊपर उठना है, बगुले से हंस बनना है,
तो अपने सारे स्वार्थ, सारी इच्छाएं, सबको बाजू में रख करके, सबको आप बाजू में रखो और फिर उस भाव के सूत्र को पकड़ो। बाकी तो सब मिल ही जाएगा। परमात्मा को जो लगेगा उचित आपके लिए वो आपको दे देगा। पर आपका उद्देश्य वो नहीं है, संसार में फंसना नहीं है, संसार से मुक्त होना है। तो आपको वो सूत्र समझना पड़ेगा। आपका भाव, आपकी भक्ति, आपका समर्पण, यही आपको फलने वाला है। तब जाकर के कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। भगवान को अगर फंसाना है तो नाम रूपी जाल बिछाना सीखो। भगवान फंस जाएंगे, लेकिन पहले उनका बनना तो सीखो।